मेरा नाम शीशप झा है और आप इस चैनल को YouTube पे देख रहे हैं ऑन डिजिटर्स। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसे Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। लास्ट क्लास में हमने बात की डेटा के बारे में, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके मेजरमेंट क्या होते हैं, ऑर्डिनल डेटा, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट डेटा। हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की भी बात की डेटा के। तो आज हम उसको एक स्टेप फर्दर लेके जाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट को आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये एक एग्जांपल होगा, हम और भी कई एग्जांपल्स अपने लेटेस्ट सेशंस में ऐड करेंगे, बट आज का जो हमारा ये सेशन है वो एक आपको सिर्फ एक सिंपल ओवरव्यू देने के लिए है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेटा एनालिस्ट आपका क्या जॉब हो सकता है। तो किसी भी प्रोसेस को या किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, जैसे आप डेटा एनालिटिक्स के प्रोसेस को करेंगे या डेटा साइंस के किसी भी एक मशीन लर्निंग के प्रोसेस को करेंगे, तो किसी भी प्रोसेस को करने के लिए एक सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो आज हम एक डेटा एनालिटिक्स के एक प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करके। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसके लिए आपको कोई डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट करना है, तो वो कंपनी आपसे वो डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट किस लिए करवाना चाह रही है। क्या वो एक, अगर मान लीजिए वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है तो वो एनालिसिस किसी मटेरियल को लेके करवाना चाहेगी। और अगर मान लीजिए कि कोई सेल्स FMCG या फिर कोई जो है आपका प्रोडक्ट बना रही है तो वो उसके सेल्स और मार्केट एनालिसिस आपसे करवाना चाहेगी। तो उसके लिए सबसे, आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करें। द नेक्स्ट प्रोसेस इज डिसमेंटलिंग। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जब आपने उसको डिफाइन कर लिया तो उससे रिगार्डिंग आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स इंक्रीज या सेल्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप सेल्स का डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर आप मार्केट एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप मार्केट का डेटा कलेक्ट करेंगे। और अगर आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उस पर कोई एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप साइंटिफिक डेटा को जो है कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर जो डेटा आपके पास कलेक्ट हो गया है उसे आप क्लीन करते हो और उसे जो है छोटे छोटे सॉल्वेबल चंक्स में डिवाइड करते हो जिससे कि आप इंसाइट्स हासिल कर सको। तो जब आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हो तो हमारा थर्ड फेज शुरू होता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में या हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले होते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को जो है कलेक्ट करके उससे हम एक सेट ऑफ मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे एनालिसिस में काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो सकती है या फिर जो है एक नॉर्मल पास्ट डेटा को देख के एक नॉर्मल एनालिसिस हो सकती है। उसके बाद इवैल्यूएशन करने के बाद फिर आप डिसाइडिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप किसी भी अपने क्लाइंट से मिलेंगे तो एक डिसाइडिंग फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी रेकमेंड कर रहे हो तो उसमें आप हर एक मॉडल पे उसको प्रॉपरली रन करने के बाद, उसके जो है थ्रूबैक्स लेने के बाद और उसको जो है किसी भी प्रोटोटाइप में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप डिसीजन लेते हो। तो ये एक सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो भी अभी हमने बात की तो उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है हम डिफाइन, डिसमेंटल, इवैल्यूएशन और डिसीजन ले सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है अल्फा कॉस्मेटिक्स, उसके CEO हैं, उन्होंने आपको हायर किया है, जिनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपनी कंपनी का सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं और इसके लिए जो है वो आपकी हेल्प लेना चाह रहे हैं, वो आपकी हेल्प चाह रहे हैं ताकि आप उन्हें जो है डेटा के थ्रू एनालिसिस करके और उनको एक रिकमेंडेशन दे सको जिससे कि उनकी जो है सेल्स इंप्रूव हो सके। तो जैसा कि हमने बोला था कि पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है हमारी डिफाइनिंग, दैट इज़ हम अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें। तो हमने यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कि है सेल्स इंक्रीज़। तो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए हमने उनसे, उनकी कंपनी से सर्टेन काइंड्स ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी।
तो डेटा कैसा हो सकता है, डेटा मार्केट सर्वे हो सकता है जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और उनकी प्रीवियस ईयर सेल्स रिकॉर्ड्स हो सकते हैं एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी कि XYZ जो कि CEO हैं अल्फ़ा कॉस्मेटिक्स के, उन्होंने हमें क्या डेटा दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अल्फ़ा कंपनी का मंथली सेल्स और एक्सपेंसेस डेटा है, जिसमें जो है उस कंपनी की ग्रॉस सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून, दैट इज़ 6 महीने की मंथली ग्रॉस सेल्स का डेटा, उनका जो टारगेट था उसका डेटा, और फिर जो है ऐड में उनका जो एक्सपेंस है वो, डिजिटल ऐड में जो उनका एक्सपेंस है वो, और जो यूनिट प्राइस है उनके प्रोडक्ट का। मान लीजिए इस केस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज एक मॉइस्चराइज़र क्रीम की, तो उसका डेटा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो अब इस डेटा को हम देख के हम क्या करते हैं, हम डिसमेंटलिंग, द नेक्स्ट प्रोसेस वाज डिसमेंटलिंग। तो इसको हम डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ ग्रॉस सेल्स को देखें, तो ग्रॉस सेल्स को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ग्रॉस सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, मंथ बाय मंथ बेसिस पे ग्रॉस सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। बट एक तरीका डेटा को देखने का और भी है, वो है इन कंपैरिजन। तो अगर हम ग्रॉस सेल्स को खाली इंडिविजुअली देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रॉस सेल्स इंक्रीज़ कर रही है। बट अगर हम उसको टारगेट के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो जो भी हमारी टारगेट सेल्स है, यानी कि जो कंपनी ने टारगेट सेट करके दिया है सेल्स के लिए, उसके मुकाबले जो भी ग्रॉस सेल्स है यानी जो एक्चुअल सेल्स है वो बहुत कम है, और वो अपने टारगेट को मंथ बाय मंथ बेसिस पे जो है मिस कर रही है। ना ही सिर्फ मिस कर रही है, जो उसका रेशियो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। दैट इज़ आपका टारगेट सेल्स बढ़ रहा है मगर उस रिस्पेक्ट में आपकी एक्चुअल सेल्स नहीं बढ़ रही। तो ये एक डेटा से हमें एक इंसाइट मिला। अब जो नेक्स्ट डेटा है वो हमें ऐड कॉस्ट, यानी एडवर्टीजमेंट में जो कॉस्ट आ रहा है, तो उसको अगर हम देखें, जो पहला हमारा ऐड कॉस्ट है, तो उसमें हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऐड कॉस्ट कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट पर पैसा घटा रही है। बट अगर हम डिजिटल ऐड की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऐड ज़्यादा कर रही है। तो इससे हमें एक और इंसाइट मिलती है ये कि कंपनी जो है एक बेसिक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म या अर्ली एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के डिजिटल ऐड प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां डिजिटल ऐड प्लेटफॉर्म्स करती हैं, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। तो क्या इससे हमारे सेल्स को कोई असर हुआ है? फिर एक आपका आता है कि हो सकता है, बहुत लोग कहते हैं कि भैया प्रोडक्ट का रेट गिरा दो तो सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है। तो क्या वैसा कुछ होता है? तो उसके लिए एक डेटा यहाँ पे भी अवेलेबल है जो कि ये कह रहा है कि पहले 2 मंथ में जो यूनिट कॉस्ट थी, उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ में यूनिट कॉस्ट कम हो गई है, दैट इज़ 400 से 349 कर दिया। क्या उससे सेल्स में इंक्रीज़ है? तो हाँ, उससे सेल्स में इंक्रीज़ तो दिख रहा है प्रीवियस मंथ्स के मुकाबले, बट जो हमारा टारगेट है उससे फिर भी मिस कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी डेटा को डिसमेंटल करते हैं और इंडिविजुअली, होलिस्टिकली और कंपैरेटिवली उसको देखने की कोशिश करते हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा इवैल्यूएशन, कि इससे आपने क्या क्या इवैल्यूएट किया। तो इससे जैसे कि आपने इवैल्यूएट किया कि हाँ, कंपनी जो है डिजिटल ऐड कर रही है, तो उससे जो है उसके एक्चुअल सेल्स में इंक्रीज़ है, बट फिर भी टारगेट सेल्स के मुकाबले उतना नहीं है। तो हमें जो है इसको टारगेट सेल्स तक लेके जाना है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो सेल्स का मंथली सेल्स या ये एनुअल सेल्स का जो टारगेट होता है वही अचीव करना होता है। तो उसी के कंपैरिजन में हम यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है हम उस टारगेटेड वैल्यू तक ला सकते हैं, उसके लिए जो एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन जनरेट करना, एक डिसीजन, एक मॉडलिंग जनरेट करना, वो एक जनरली डेटा एनालिटिक्स का, डेटा एनालिस्ट का या डेटा साइंटिस्ट का वर्क होता है। बट जो कि हमारे पास अभी एक बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा है, तो हम बहुत सारे इवैल्यूएशंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन की बात करेंगे तो आपके पास मार्केट सर्वे होगा, आपके पास जो है और भी कई तरीके के डेटा होंगे। वो डेटा हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड हो, तो उसके लिए जो है पहले आपको उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना होगा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म से फिर उसको जो है फिर एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन मॉडलिंग के थ्रू जो है और डेटा को जो है क्लियरली रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये सारा एक डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है।